बिहार में एक के बाद एक लगातार बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी महागठबंधन को और एनडीए गठबंधन को झटका पर जो है झटका दे रही हैं। और बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बिहार में बिल्कुल फुली जो है एक्शन मूड में दिख रही है। और बिहार विधानसभा को चुनाव को जीतने के लिए बहन जी ने मास्टर प्लान बनाया और बहन जी ने मास्टर प्लान ये बनाया है कि बिहार विधानसभा की जो 243 सीटें हैं, बिहार को टोटल 3 जोनों में बांटा है। और इन 3 जोनों में एक जोन जो रामजी गौतम साहब संभालेंगे, दूसरा जो केंद्रीय स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी जी हैं वो संभालेंगे, और जो पहले बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी थे लालजी मैदानकर जी, उनको भी अब बिहार में जो है विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन 3 नेताओं को जो है बड़ी जिम्मेदारी बहन कुमारी मायावती जी को लखनऊ में 2 दिवसीय मीटिंग करने के बाद बहन जी ने फैसला लिया। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ 2 महीने ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों कि चाहे एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो या फिर अलग अलग दलों के लोग हों, वो बिहार में लगातार जो है दौरा पर दौरा कर रहे हैं, यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में चुनाव जीतने जा रही है? अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी तो कितने विधानसभा सीटों पर जीतेगी? कौन कौन सी वो सीट हैं जिन सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से और आकाश आनंद के मेहनत के दम पर सीटें जीती जा सकती है? तो दोस्तों, कुछ सीटों का डाटा मेरे पास आया है जिन सीटों पर अगर बहुजन समाज पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश लेवल के अधिकारी हैं और जो आकाश आनंद जी है, बहन कुमारी मायावती जी हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये तमाम सीटें जो है निकल जाएगी। तो कौन कौन सी सीटें हैं जो इस बार बहुजन समाज पार्टी की चुनाव होने से पहले ये तय हो गया है कि नहीं, ये सीटें भाजपा इस बार निकालने जा रही है? और दोस्तों, आपको ये लिस्ट जब सुनाऊंगा, जब विधानसभा को नाम को आपको बताऊंगा, तो आप भी कहेंगे कि हाँ, बात में तो दम है। लेकिन पूरी बात आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी बिना गठबंधन के पूरे बिहार भर में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन ये सच है कि भाजपा पूरे सीटों पर तो लड़ रही है लेकिन पूरा सीट जीत नहीं पाएगी। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जातीय समीकरण है, जहां पर दलों के साथ नहीं बल्कि जातियों के साथ गठबंधन है, और एक ऐसा समीकरण और कोर वोटर बहन जी का है कि वो कभी भी किसी भी कीमत पर कहीं भी खसकने वाला नहीं है। तो वो कौन कौन सी सीटें हैं जो बिहार में बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है? तो दोस्तों, नंबर 1 पर है चैनपुर विधानसभा सीट। कैमूर जिले की चैनपुर विधानसभा सीट है दोस्तों, जो पिछला 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार का, तो जमा खान बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से चुनाव जीते थे। हालांकि जमा खान ने बाद में अपना ईमान धर्म बेचकर वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में जाकर शामिल हो गए। तो समझिए कि बीएसपी के विधायक सेटिंग जो एमएलए हैं, अगर जमा खान नहीं गए होते जेडीयू में तो सिटिंग एमएलए वहां पर होते, और अभी भी वो जेडीयू से वहां पर सिटिंग एमएलए और अब तो मंत्री भी बन गए हैं। तो चैनपुर जो विधानसभा सीट है ये भाजपा इस बार जीतने जा रही है, और जमा खान की तो जमानत जब्त होने जा रही है। उसके बाद देखिए, भभुआ विधानसभा में अगर बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट मिल गया तो फिर समझिए कि भभुआ विधानसभा बहुजन समाज पार्टी निकाल सकती है, क्योंकि भभुआ विधानसभा पर तमाम बहुजन समाज की एकजुटता जो है देखी जा रही है। वहां पर न तेजस्वी यादव काम करते हैं, ना एनडीए गठबंधन के किसी घटक दलों का समीकरण काम करता है। लोग आंख बंद करके चुनाव चिन्ह हाथी पर लोग बटन दबाते हैं। और भभुआ से ये चर्चा है कि विकास पटेल उर्फ लल्लू पटेल हैं, उनको टिकट बहुजन समाज पार्टी दे सकती है, और वो काफी कद्दावर नेता भी हैं। हालांकि ये तय नहीं हुआ है, चर्चा है। तो भभुआ विधानसभा सीट है। इसके अलावा रामगढ़, आपको याद होगा दोस्तों कि उपचुनाव 2024 जो हो रहा था 2024 का, तो आपने देखा कि किस तरीके से रामगढ़ उपचुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे सतीश
यादव और पिंटू यादव ने जिस तरीके से मेहनत करे थे, मच कम वोटों के अंतर से उनकी हार हो गई थी और चुनाव वो जीतते जीतते से रह गए थे। तो रामगढ़ सीट जो थोड़ी बहुत कम वोटों के अंतर से उनकी हार हो गई थी सतीश यादव की, वो इस बार रामगढ़ सीट मतलब पक्का है एकदम 101% ये सीटें निकालने जा रही है बसपा। उसके बाद देखिए मोहनिया विधानसभा, मोहनिया विधानसभा जो है सुरक्षित विधानसभा सीट है। आपको पता है कि 243 जो विधानसभा सीट है बिहार में, उनमें 38 जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और 2 जो है एसटी के लिए रिजर्व है। उनमें से मोहनिया जो है सुरक्षित विधानसभा सीट है। और यहाँ से चर्चा ये है कि मिशन सिंगर, बहुजन हृदय सम्राट, बिरहा गायक जो ओम प्रकाश दीवाना है, ओम प्रकाश दीवाना को बहुजन समाज पार्टी यहाँ से लगभग टिकट क्लियर कर दिया है। तो मोहनिया सीट भी आप समझ लीजिए कि ये भाजपा के खाते में जा रही है। तो ये कैमूर की सीटें हैं, जिन कैमूर की सीटों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी का दबदबा रहेगा और ये सीटें बहुजन समाज पार्टी निकालेगी। इसके अलावा रोहतास की सीटें हैं कराहगर, जहां पिछले दिनों बहुत कम वोटों के अंतर से जो है जो उदय थे, यहाँ के उदय सिंह थे जो कुर्मी समाज से आते हैं, उनकी हार हुई थी। तो इस बार विधानसभा पहुंच रहे हैं। सासाराम विधानसभा जो है रोहतास का, ये जीतने जा रही है भाजपा। दिनारा विधानसभा जो है बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। इसके अलावा बक्सर जिले की खुद बक्सर जो सदर सीट है, जहां से अभी कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी हैं, तो मुन्ना तिवारी की इस बार जमानत जब्त होने वाली है और ये इस बार बक्सर की सीट बसपा के खाते में जाने वाली है। और अभी बसपा से अभिमन्यु जो कुशवाहा हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो उनको जो है बहुजन समाज पार्टी भरोसा जता रही है। तो चर्चा यह है कि वो मजबूत कद्दावर नेता हैं और इस बार वो ये सीटें बक्सर की जीत लेंगे। इसके अलावा राजपुर विधानसभा जो सुरक्षित सीट है बक्सर की ही, वो इस बार बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है, क्योंकि पिछली बार के विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो महज कम वोटों के अंतर से वहां पर बीएसपी के प्रत्याशी की हार हुई थी। तो इस बार ये कमियां दूर हो जाएगी। इसके अलावा गोपालगंज की सीट है कोचियाकोट विधानसभा सीट, जहां से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती हुई थी और इस बार भी वो जीतेगी। गोपालगंज खुद जो सीट है, इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी इस बार परचम लहराएगी। और मुजफ्फरपुर की बरुराज विधानसभा सीट, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो है मजबूत है। और देखिए चैनपुर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वो विधानसभा सीट हैं जिन विधानसभा सीट पर चाहे एनडीए गठबंधन के लोग हों, चाहे महागठबंधन के लोग हो, चाहे कितना भी धन बल बाहुबल लोग आ जाए, कितना रुपया करोड़ों अरबों रुपया पैसा फेंक दें, लेकिन ये इस बार चुनाव इन तमाम सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। चैनपुर विधानसभा, भभुआ, रामगढ़, मोहनिया, करगहर, सासाराम, दिनारा, बक्सर, राजपुर, कोचियाकोट, गोपालगंज, बरुराज सीट, ये तमाम वो सीट हैं जिन सीट पर बहुजन समाज पार्टी का इस बार दबदबा रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद जी भी इन्हीं सारे सीटों को टारगेट किए हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि आकाश आनंद जी 10 सितंबर से 20 सितंबर तक पूरे बिहार भर में जो है यात्रा करेंगे। और यात्रा की शुरुआत जो कैमूर जिला की सीट है चैनपुर, वहाँ से हो रही है और वहाँ से होते हुए वो रामगढ़ सीट होते हुए भभुआ, रामगढ़, मोहनिया सीट करते हुए वो रोहतास के करगहर, सासाराम को, बक्सर के राजपुर विधानसभा, मतलब जिन जिन सीटों पर लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अगर मेहनत कर देंगे तो सीटें निकाल लेंगे, वो सीट पर आकाश आनंद जी 10 सितंबर से यात्रा करेंगे। तो समझिए ये डाटा है और ये डाटा इस बात का सबूत है कि इस बार बसपा इस बार ये तमाम सीटें जीतने जा रही है। और आकाश आनंद को भी इस बात को पता है, बहन कुमारी मायावती जी ने आदेशित किया है कि ये सीटें हैं जहां पिछले वक्त जब चुनाव हुआ था तो कुछ कुछ वोटों के अंतर से यहाँ पर बीएसपी की हार हुई थी, तो जो कमी पिछले विधानसभा के चुनाव में रह गई थी वो अब इस बार दूर कर देना है। और इसीलिए आकाश आनंद की यात्रा ही इन तमाम विधानसभा सीटों से शुरू होकर पूरे बिहार भर में जाएगी। लेकिन ये मेन सीट है, 12 सीटें जो आपको बताने का काम किया कि जो भाजपा के खाते में इस बार जाने का ये काम करेगी। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, आप अगर इन विधानसभा सीट से बिलोंग करते हैं, जिन विधानसभा को हमने नाम बताने का काम किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है वहाँ पर भाजपा का? अगर पूरे बिहार भर से, अगर बिहार के अलावा कोई दूसरे स्टेट के भी लोग इस वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का ये जो सीट है, जो काफ़ी चर्चित सीट है, ये जीत पाएगी?
और जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बहन जी के आकाश आनंद आ रहे हैं तो उनके आने से काम हो जाएगा, या फिर आकाश आनंद के बाद बहन जी को भी आना पड़ेगा तो सीट निकल जाएगी? आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हालांकि बहन जी ने तो खुद ऐलान किया है, उनकी चर्चा भी है कि बहन जी 7 रैली बिहार विधानसभा चुनाव में मद्देनजर रखते हुए करेंगी। तो बहन जी का 7 रैली बिहार में होना मतलब समझिए कि आंधी और तूफान आना। तो दोस्तों आप इसको कैसे देखते हैं? बसपा इतनी सीटें जीतने जा रही है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।